नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे। ये बीए पार्ट फर्स्ट के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करें तो राजनीति विज्ञान को डिफाइन करेंगे। राजनीति विज्ञान या पूर्व में से राजनीति शास्त्र कहा जाता था, एक अति प्राचीन विषय है, किंतु प्रारंभ में ये एक स्वतंत्र विषय या अनुशासन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था, क्योंकि ये अन्य जो दर्शन शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, इतिहास है, विधि शास्त्र है, इनकी अवधारणाओं के साथ अध्ययन किया जाता था। किंतु धीरे धीरे आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया गया। साथ ही अन्य जो समाज विज्ञान है उनके संदर्भ में भी इसका पर्याप्त विकास हुआ। इसी विकास का परिणाम है कि हम संपूर्ण राजनीति विज्ञान का अध्ययन अग्रलिखित दो प्रमुख दृष्टिकोण के रूप में करते हैं। सबसे पहला है परंपरागत दृष्टिकोण, दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परंपरागत दृष्टिकोण की। सामान्यतः देखा जाए तो परंपरागत दृष्टिकोण का जो काल है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी में द्वितीय विश्व युद्ध तक है। द्वितीय से पहले जो दृष्टिकोण था उसे परंपरागत राजनीति दृष्टिकोण भी कहा जाता है, परंपरागत राजनीति सिद्धांत भी कहा जाता है, आदर्शात्मक राजनीति सिद्धांत भी कहा जाता है। परंपरागत राजनीति दृष्टिकोण में राजनीतिक सिद्धांत के लिए मुख्यतः दार्शनिक, तार्किक, नैतिक, ऐतिहासिक, विधिक पद्धतियों को अपनाया और तत्पश्चात 19वीं शताब्दी के बाद इसमें संवैधानिक, संस्थागत, विवरणात्मक, तुलनात्मक पद्धतियों पर विशेष बल दिया। मुख्य विचारक यदि हम बात करें तो आरंभ में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, कांट, हीगल, ग्रीन, और यदि हम 20वीं शताब्दी में बात करें जिन्होंने परंपरागत राजनीति विज्ञान को पुनः स्थापित किया, लियो स्ट्रॉस, अल्फ्रेड कोबा, एरिक वॉगलिन, माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना अरेंट इत्यादि हैं। अब हम आते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण का हम अध्ययन करना चाह रहे हैं तो हमको उनको कुछ उप विषयों में बांटेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार क्या परिभाषा है राजनीति विज्ञान। उसके बाद विशेषताओं पे आएंगे, लक्षणों पे आएंगे, तत्पश्चात हम उसका एक क्षेत्र बताएंगे कि उसके क्षेत्र में क्या आता है अकॉर्डिंग टू परंपरागत दृष्टिकोण। सबसे पहले हम आते हैं राजनीति विज्ञान की परिभाषा। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को 4 अर्थों में परिभाषित किया जा सकता है। सबसे पहले बात करें हम राज्य का अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अनेक विद्वानों का मत है कि आधुनिक काल से लेकर राजनीति विज्ञान का स्थायी और केंद्रित तत्व स्वयं राज्य रहा है। अतः इस विषय के अंतर्गत राज्य का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। यदि हम थोड़ा बैक में जाएं तो ये क्योंकि राजनीति हिंदी शब्द है और इसका इंग्लिश वर्जन है पॉलिटिक्स, जो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यदि हम देखें कि पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता था नगर राज्य। शुरुआत में छोटे छोटे राज्य थे जिनकी अपने स्वतंत्र पैराफेरी थी, वहां से ये वर्ड आया नगर राज्य। धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदला और प्राचीन नगर राज्यों की जगह आधुनिक राष्ट्र राज्यों ने की जगह हुई, स्थापना हुई। इसके साथ ही विषय का विकास हुआ और पॉलिटिक्स के स्थान पर पॉलिटिकल साइंसेस को कहा जाने लगा। इसके अंतर्गत जो विद्वान है, ब्लंसली है, गैरिस है, गार्नर है, और गार्नर की डेफिनेशन सबसे ज्यादा फेमस है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। दूसरा जो अर्थ है, राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। इसके अंतर्गत राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन को ही प्राथमिकता दी जाती है। उनका यह कहना है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है, जबकि सरकार एक मूर्त व प्रत्यक्ष संस्था है और सरकार ही प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। इसलिए सरकार का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाना चाहिए। तीसरा दृष्टिकोण है
अर्थ है राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन। विद्वानों के अनुसार वस्तुतः राज्य एवं सरकार का परस्पर घनिष्ठ संबंध है और इनमें एक के अभाव में दूसरे का अध्ययन नहीं किया जा सकता। यदि राज्य अमूर्त है तो सरकार अमूर्त रूप प्रदान करती है, और यदि राज्य प्रभुसत्ता को धारण करता है तो सरकार प्रभुसत्ता का उपयोग करती है। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इन दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। ये तीन अर्थ हो गए। ये तीनों अर्थ अपने आप में थोड़े अपूर्ण हैं, तर्कसंगत भी नहीं है। इसीलिए जो चौथा है, मानव संबंधों का अध्ययन, इसके अंतर्गत कहा जाता है कि वस्तुतः राज्य व सरकार का निर्माण मनुष्य के लिए हुआ है, मानव के संदर्भ में ही इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। इसे लास्की कहते हैं कि राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है। इस प्रकार चारों दृष्टिकोण को देखें और इनको विस्तृत करें तो एक उचित परिभाषा आती है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य, सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों व संस्थाओं का मानव के राजनीतिक जीवन के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या क्या प्रमुख लक्षण हैं परंपरागत राजनीति सिद्धांत के। सबसे पहली बात, दर्शन शास्त्र से प्रभावित है। एक परंपरागत राजनीति विज्ञान का एक बड़ा भाग दर्शन शास्त्र से अत्यंत प्रभावित रहा। परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में न केवल गहनता स्वीकारी, अपितु उन्होंने राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक उपशाखा माना। उसी के आधार पर राजनीति सिद्धांतों का निर्माण हुआ, जैसे रूसो की सामान्य इच्छा, ग्रीन का ये कहना कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, इत्यादि। दूसरी बात आते हैं मुख्यतः ऐतिहासिक व कानूनी पद्धति। इस दृष्टिकोण में शासन के विभिन्न अंगों की शक्ति, संविधान, कानून के अनुसार उनके संबंधों के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। देशी विदेशी शासन व्यवस्थाओं का वर्णन केवल ऐतिहासिक व कानूनी ढंग से किया जाता है। अतः इन संस्थाओं के विकास तथा कार्यों के आधार पर किसी पूर्व कथन क्षमता का अभाव पाया जाता है। तो वस्तुतः इन्होंने बल दिया अध्ययन का ऐतिहासिक व कानूनी पद्धतियों के माध्यम से। नेक्स्ट है